नमस्कार, तस्वीरें हैं हरियाणा के करनाल से और नीलोखेड़ी विधानसभा की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक चर्च का मामला जो है वो गरमा जाता है। तमाम पुलिस की जो टीमें हैं वो आपको नज़र आ जाएगी। भारी पुलिस बल जो है वो फिलहाल मौके पर आपको नज़र आ जाएगा। हालांकि ये चर्च आप देखिए नीलोखेड़ी का द यूनाइटेड चर्च है जहाँ पर तमाम जो यहाँ के लोग हैं वो अंदर मौजूद हैं और इस पर जो है फिलहाल कब्जे की कार्रवाई होनी है ऐसी जानकारी है। और अंदर भी आपको जो है पुलिस फिलहाल दिखाई देगी। जानकारी है कि इस तरफ जिन लोगों को चर्च की देखभाल के लिए रखा गया था वो यहाँ पर अंदर रहते थे और उसके बाद वो लोग बेच देते हैं। क्या कुछ मामला होता है वो पूरा जानेंगे। फिलहाल तमाम जो चर्च के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है नीलोखेड़ी में। इस वक्त आप समझिए कि बताया जा रहा है कि जो पुलिस है वो मध्यस्थता करने की कोशिश कर रही है, बीच बचाव करने की कोशिश कर रही है और जो डीएसपी है वो दोनों पक्षों से बातचीत कर रहे हैं कि आखिर पूरा मामला हुआ क्या है। हालांकि ये कहना है कि जो लोग यहाँ पर कब्जा लेने आए हैं, जिन्होंने इस दीवार को तोड़ना शुरू किया, उसके बाद जो है यहाँ पर विवाद खड़ा हो जाता है और जानकारी है कि जो है इस ज़मीन को किसी और को बेच दिया जाता है। फिलहाल जो सेक्रेटरी हैं यहाँ के उनसे हम पूरी बातचीत कर लेंगे कि क्या कुछ जो है मामला है। छोटे छोटे बच्चे जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे जिनके हाथ में वी वांट जस्टिस का जो पोस्टर है वो फिलहाल है। हालांकि बताया जा रहा है जो दूसरा पक्ष है उनके पास भी किसी तरीके की रजिस्ट्री मौजूद है जिस कारण उनको फिलहाल जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर वो पहुँचे थे और कब्जा लेने की वो कोशिश कर रहे थे। क्या नाम है आपका और क्या ये पूरा मामला है? मेरा नाम अनिल मसीह है जी और ये मेरी बहन है पिंकी जी। हम यहाँ से कम 40 साल से इस चर्च में आ रहे हैं जी और ये 70 साल पुराना हमारा चर्च है जी और हम यहाँ पर रह रहे हैं जी। हमारे यहाँ पर क्या हुआ था जी, 1958 से रजिस्ट्री हमारे नाम है और इन्होंने ये पार्टी ने क्या किया जी 1982 में ना 1982 में इन्होंने ये कागज़ अपने नाम बताए गए हैं। इन्होंने झूठी कोई रजिस्ट्री बताई, किसी ने ये जगह बेची थी और वो ये अपने नाम इन्होंने कागज़ बताए और हमने कोर्ट में उस चीज़ को चैलेंज किया जी। ये लोग कौन थे यहाँ पर जो रह रहे थे? हमने बिठाए रखे थे जी। अच्छा, इस वाले घर में रह रहे थे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और ये रजिस्ट्री जी 1988 में कोर्ट से कैंसिल हुई है जी। इनकी रजिस्ट्री? अच्छा, जिसमें ये दावा कर रहे थे। तो आपके पास है कोई रजिस्ट्री? हाँ जी, सारे कागज है जी हमारे से A to Z सारे कागज हमारे पास। आपने दिखाया नहीं जो यहाँ पे पहुँचे थे, यहाँ पर कब्जा लेने पहुँचे, उनको दिखाई? बातचीत हुई उनसे बातचीत हुई। हमारे पादरी गए हुए हैं जी, इसीलिए गए हुए हैं। पादरी साहब DSP साहब आए हुए हैं हमारे चर्च के पादरी, वो वहाँ पे गए हुए हैं कागज़ दिखाने के लिए। लेकिन इन्होंने जी ये जगह आगे पैसे के लालच में आगे दूसरी पार्टी को बेच दी। मोहित मल्होत्रा है जो नीलोखेड़ी में पूर्व MC है जी, उन्होंने ये दूसरी जगह बेच दी पैसे के लालच में। तो उन्होंने तो खरीदी होगी ना इनसे, अगर इन्होंने बेची होगी? हाँ जी, इन्होंने बेची, उन्होंने खरीदी है। तो इन्होंने बेच कैसे दी? इनके पास थे कागज रजिस्ट्री वगैरह? सारे कागज ही जाली बनवाए गए हैं जी। मोहित मल्होत्रा MC था उस टाइम में और वो उसका कमेटी में पूरी जान पहचान थी, तहसील में जान पहचान थी। वो ये भी धमकियाँ देता कि मेरी पहुँच बहुत ऊपर तक है। वो हमें भी पर्सनली धमकियाँ दिलवाता कि मैं तुम्हारे को बहुत कुछ करवा दूंगा, तुम इस चर्च के मामले से हट जाओ, क्योंकि हम कुछ ही परिवार हैं लोगों को बुलाता है जी, पैसे ले लो हट जाओ मामले से। जो जिस पार्टी ने खरीदी है वो भी हमें बुलाती है जी, ये पैसे लेके आप मेन जो लोगों पीछे हट जाओ। तो आप हाँ पास्टर को भी कितने में खरीदी है? कितनी कीमत है जमीन की? और ये जमीन लगभग उन्होंने 30 लाख रुपए में खरीदी है, लेकिन इस जमीन की कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए की बताई गई है। हाँ जी, हाँ जी। आगे उन्होंने 1 करोड़ में बेची है किसी और को। ये फैमिली कहाँ है जो यहाँ रहते थे? अभी वो चले गए? यहीं पे बैठे हैं जी वो पैसे वो। हाँ जी, हाँ जी। दूसरी बात, कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व किए हैं, कुछ बदमाश इन्वॉल्व किए गए हैं जी, ताकि वो इनको यहाँ पर कब्जा दिलवा के जाएँ जी। और हमें डराते हैं, धमकाते हैं जी, कह रहे हैं यहाँ से जाओ जी तुम। बता रहे हैं जो कब्जा लेने आ रहे हैं उनके पास तो कोर्ट का ऑर्डर है, तो इसीलिए पुलिस आई है बीच में। हमारे पास सारे कागज है जी, इन्होंने किस रीति से बनवाए उसी की छानबीन हो रही है जी। वो कह रहे हैं आज तो यहाँ से हम खाली करवाएंगे, कल को तुम्हारा यहाँ से भी कब्जा लेंगे हम। हमें ये धमकियाँ मिलती हैं जी। अभी वो उस तरफ की जमीन पर कब्जा लेना चाहते हैं या जो ये चर्च बना हुआ है? 500 गज की हमारे पास रजिस्ट्री है, जो टैक्स के हम फार्म भरते हैं वो भी हमारे पास है जी। ठीक है, सब कुछ है हमारे पास जी। वो कितने गज पर लेना चाहते हैं? 290। उस तरफ की जो खाली जमीन है पीछे ये घर बना हुआ है? हाँ जी, हाँ जी, उस पर लेना पास्टर रहते हैं? पास्टर इनको पास्टर आएंगे, साफ सफाई रखिए यहाँ पे, चाय पानी इनको दीजिए, इसीलिए रखा था जी। लेकिन इन्होंने पैसे के लालच में आगे से आगे ज़मीन बेच रहे हैं जी। और रजिस्ट्रियाँ भी इन्होंने कैसे करवाई है वो हम नहीं जानते, उसका फैसला कोर्ट करेगी जी। हमें कोर्ट पे पूरा विश्वास है, कानून पे पूरा विश्वास है जी। ये सालों से यहाँ रह रहे थे ऐसा, इसलिए इन्होंने रजिस्ट्री करा ली ऐसा? नहीं, रह रहे थे जी कुछ सालों से। जब रहना शुरू किया हमने इनको टाइम दिया उसके बाद उठने का जी, आप यहाँ से उठ जाओ जी। लेकिन इन्होंने क्या किया, कुछ फैमिली उठ गई, 4 फैमिली बैठी जी, 3 उठ गई फैमिली। एक कहने लगे हमें कमरा नहीं मिल रहा कहीं भी जी, तो हमें थोड़े दिन के लिए और रहना दीजिए। फिर जब इनको उठाने की कोशिश की तो इन्होंने लड़ाई झगड़ा हमारे साथ किया, कोर्ट में स्टे लेके आए जी, कोर्ट से ये
ताकि वो केस चलता रहे जी। इस तरह ये काम काफ़ी लंबा हो गया जी। हाँ जी, लेकिन हमने कहा चलो बैठे हैं, कोई बात नहीं, बैठे रहने तो कोई बात नहीं, हमारी बिरादरी है, बैठे रहो। लेकिन अब इन्होंने जो काम करा है जी, हाँ ये ज़मीन बेच दी है जी, इसलिए अब पानी जो सिर से ऊपर निकल गया जी। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसीलिए हमने कोर्ट का सहारा लिया जी। आपने देखे हैं कोर्ट के ने जिस तरीके से ऑर्डर दिए, तो कोर्ट के ऑर्डर को लागू करना भी पुलिस का काम है, वो इसलिए यहाँ पहुँच रहे हैं अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं तो। उसी को चैलेंज किया जी, हमारे पास उसी को चैलेंज किया गया जी। अगर ये प्रॉपर्टी शुरू से हमारी थी तो हम कोर्ट केस कैसे जीत रहे थे? 5 ये तो केस हम अभी जीते अभी हैं कोर्ट से बने हैं ना? जिनसे जी, पहले हाँ शुरू से 1900 कम से कम। और जो ये कोर्ट आप जीते हैं केस, तो ये पूरी प्रॉपर्टी का था, सारी हाँ जी, हाँ जी, पूरी प्रॉपर्टी का था जी। आप पूरी प्रॉपर्टी की वीडियो भी बना सकते हैं, कहीं से भी जमीन अलग नहीं दिख रही आपको। बट ये हर बार इस दीवार को इसलिए तोड़ते हैं ताकि ये अलग से गेट बना पाए। हर बार इस दीवार को इसलिए तोड़ते हैं ताकि यहाँ से गेट बना के अलग दिखा सके। अगर आप देख रहे हो तो एक ही एंट्री गेट है, कोई प्रॉपर्टी अलग नहीं है, तो कैसे वो प्रॉपर्टी अलग हो सकती है? और ये बिल्डिंग आप देखोगे सबसे पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है, इसमें इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं, पुरानी ईंटें हैं, आप पूरा चेक कर सकते हो। इसका विकीपीडिया पे भी पूरा इतिहास आता है कि ये चर्च कब बना था। ये सबसे पुराना चर्च है यहाँ पे नीलोखेड़ी के अंदर, अगर आप देखोगे अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है। इन लोगों ने कब्जा करने वालों को ज़मीनें बेच के ये हर बार चाहते हैं कि भाई हम यहाँ पे किसी ना किसी तरह से कब्जा कर ले। पिछली बार भी पुलिस फोर्स आई थी, हमारे लोगों को 10-15 लोगों को उठा के लेके गई थी। आज भी हमारे 2 लोगों को अंदर लेके गई है। वो तो बातचीत के लिए ले गए होंगे, है ना? बातचीत नहीं, जब भी हम कुछ भी बोलते हैं, हमारा पादरी साहब ने उनको रोकने की कोशिश की, पादरी को धमकाया गया जी, धक्के मारे पादरी को, हमारे को गालियाँ दी उनको जी। तो इसलिए फिर जब उन्होंने रोकने की कोशिश की हमारे चर्च के लोगों ने, तो उनको भी पकड़ के पुलिस अंदर ले गई। जब भी आता है ऐसे ही करते ये हैं। पूरे हमारे पास लाइव प्रूफ है, इस वीडियो के पूरे प्रूफ है कि किस तरह से जबरदस्ती हमारे लोगों को अंदर लेके गए और हमारा न्याय हो और ये जमीन हमारी और हमें ही मिले। ये जो पत्थर लगा हुआ है, ये क्या इनॉग्रेशन का है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये इनॉग्रेशन का है तो जी। ये 2013 इस पे तो लिखा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, पहले ये चर्च बिल्डिंग काफ़ी डैमेज हो चुकी थी ना जी, फिर नहीं बनाई गई चर्च। उस समय देखो आप, ये बाउंड्री भी नहीं बनाई गई है जी सारी, तब इन्होंने क्यों नहीं ऑब्जेक्शन उठाया जी? जब एक ही बाउंड्री, हमारे बाथरूम पीछे बैठे हैं, ये जनरेटर यहाँ से 20 साल से जनरेटर पड़ा है इसके नीचे जी, ये सारा हमारा सामान पड़ा है जी यहाँ पे। अंदर हमारा पूरा बोर्ड लगा हुआ कि कब से लेकर कब तक कितने पादरी यहाँ पर आए हैं, कौन से सन में आए हैं, सारा इतिहास लगा हुआ, आप देख सकते हो वो भी। आज वो आपको दिखाते हैं। बिल्कुल, फिलहाल आप देख सकते हैं, हालांकि जो ये पत्थर है यहाँ पर आपको 2013 का जो इनॉग्रेशन है वो नज़र आ जाएगा, और दूसरी तरफ एक और बोर्ड है। इसके सारे डॉक्यूमेंट भी हमारे पास है कि ये कौन से सन में कौन कौन पादरी यहाँ पर आए थे। आपसे देख सकते हैं रेवरेंड बेंसन जो है वो 1958 में पहली बार जब यहाँ पर आए थे, और वो 1970 तक यहाँ थे। तो ये कोई संस्था के अंडर रजिस्ट्रेशन है क्या? कुछ हाँ होता जी, हाँ है? जी, हाँ जी, द यूनाइटेड चर्च ऑफ नीलोखेड़ी, डायसिस ऑफ दिल्ली है जी, इनका हेड ऑफिस हमारा जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अब आप क्या चाहते हैं, क्या मांग कर रहे हैं? हमारा यही मांग है जी, हमारा ये इसकी अच्छी तरह छानबीन की जाए और हमारी ज़मीन हमारे पास वापस दी जाए। पास आए, हमारे बच्चे जो है यहाँ पर ही चर्च में आते जाते रहे, हम इस भवन में खाना वाना बनाते रहे, हमारे बच्चों के लिए ये जमीन आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के, हम यहीं के कलिसिया है, सारी यहीं के कलिसिया। आप कब से आ रहे हो? यहाँ इनको निकाला जाए यहाँ कम से से। कम हो गए होंगे, कितने साल हो गए चर्च में आते हुए? सन तो जो दादा साल तो हो गए 50 साल। 50 साल। 4 साल से हाँ, 50 साल से। ये मेरा बेटा है, एक इससे बड़ा है। मैं इसकी भाभी हूँ। बिल्कुल, आप देखिए, हालांकि सालों से लोग इस चर्च में आते हैं, और आज इसकी आधी जो ज़मीन है उस पर कहीं ना कहीं बताया जा रहा है उसे बेच दिया जाता है, मिली भगत है, क्या कुछ है वो फिलहाल जांच का विषय। लेकिन जो पुलिस थाना है नीलोखेड़ी पुलिस बताया जा रहा है, वहाँ पर जो है आपस में बातचीत करवाई जा रही है। यहाँ से भी कुछ लोगों को लेकर गए, और जो दूसरा पक्ष है वो भी वहाँ पर है। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि आज तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे। आप लोग भी आते हैं काफ़ी समय से यहाँ पर? 12 साल से 12 साल से आ रहे हैं। क्या आप चाहते हैं, क्या मांग? हम इंसाफ चाहते हैं पुलिस से। हर बार कोई हमारी चर्च से बोलता है तो पुलिस उठा के उसको अंदर कर देती है, और उनको कुछ नहीं बोलती है। तो ये हम इंसाफ चाहते हैं। हाँ जी, हम काफ़ी समय से इस चर्च से जुड़े हुए हैं, और हमें ये जगह हमारी है, हमें मिलनी चाहिए, चर्च की जगह है, इसके लिए हम लड़ कर रहे हैं। जो सब आप इनसे बात करो, सबसे पुरानी ये है। सबसे पहली कब से आते हो माता जी? शुरू से। शुरू से? हाँ हो गए 80 साल? कितने हो गए? हाँ 80 साल से हो गए हैं हाँ, तकरीबन। पहली शादी मेरी इसमें सबसे हुई। पहली शादी तो जो इनकी साथ वाली जमीन है, यहाँ जो घर है, शुरू से थी। ये थी आप इसमें चर्च के अंदर? हाँ, वो पास्टर की जगह थी। पास्टर की जगह थी? थी हाँ, वो पास्टर बैठा था बेला से। हाँ, तो सारे संडे स्कूल लगाते थे एक कमरे में, और बाकी में पास्टर रहते थे। हाँ, ये घरदार आए हैं, अच्छा, ये किराएदार आए थे? किराए के आज से बिठाए थे,
कि हम सेवा करेंगे, है ना, कि ये चर्च की सफाई करेंगे हम। तो हमें जगह, हमें किराए पे मकान नहीं मिल रहा, ये धोखे से आए हैं। हाल आप देख सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर के लिए तमाम जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर मौजूद है। हालांकि अभी जो स्थिति आप समझ सकते हैं कि नॉर्मल है और उस तरफ जो है चर्च के लोग हैं और इस तरफ फिलहाल जो है वो खाली नज़र आ रहा है, जहाँ पर कब्जा लेने के लिए जो लोग हैं वो पहुँच रहे थे। फिलहाल हमारे साथ संदीप जी हैं और नीलोखेड़ी चौकी से। सर, क्या कुछ जानकारी है, क्या मामला है और फिलहाल क्या जानकारी? ये चर्च है जी यहाँ पे, तो इस पे चर्च वाले लोग कह रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी है, दूसरी पार्टी कह रही है हमारी है। तो वो कोर्ट वगैरह से ऑर्डर लेके आए थे जी, तो उसके संबंध में भाई कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसलिए यहाँ पे भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। स्थिति ठीक है सर? बिल्कुल अंडर कंट्रोल है। तो अभी कोई बातचीत चल रही है, दोनों पक्षों को जी, बुलाया गया है? डीएसपी साहब के पास बैठी है दोनों पार्टी, जैसे भी जो निर्णय होगा मैडम। बिल्कुल, फिलहाल आप देखिए कि पुलिस की जो टीमें हैं वो यहाँ पर मुस्तैद है और फिलहाल हो सकता है जल्दी इस बात का हल निकले। हालांकि कोर्ट के ऑर्डर है या क्या कुछ है, पुलिस जो है उस ऑर्डर को लागू करवाने के लिए आई है। ये जो जगह बताई जा रही है इसमें से जो है कुछ 250 के गज के करीब जो है बताया जा रहा है कि दूसरी पार्टी को बेची गई है। इस संख्या में फोर्सेस जो है उन्हें बुलाया गया है ताकि किसी और तरीके की जो स्थिति है उससे निपटा जाए। हालांकि ये पूरा चर्च जो है आपको नज़र आ जाएगा, काफ़ी लोग भी इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हुए नज़र आ रहे हैं और उनका कहना है कि इस तरीके से जो उनकी ज़मीन है वो ना जाए। लेकिन फ़िलहाल ये तो पुलिस जो है वो देख रही है, सारे डॉक्यूमेंट जो है उसकी भी जांच हो रही है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है क्या कुछ चल रहा है। हालांकि ये जो जगह आप देख सकते हैं उसके बिल्कुल साथ में ये जगह लगती है जिस पर ये कब्ज़ा जो है लेने के लिए जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं। तस्वीरें नीलोखेड़ी से मैं आरती से हो गया मनग्रोर के साथ, जनता ब्रेकिंग न्यूज़। धन्यवाद।